हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। हम सब जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की हुई है और उस सीरीज में आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस करने लगा हूं। तो गाइस, जिन बच्चों ने अभी तक वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जो चैप्टर मिस कर लिए हैं, तो वो यहाँ पे लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं और पॉलिनोमियल चैप्टर की अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में और इस वीडियो में हम आगे करेंगे आज 2.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी और इसको बेटर वे से करने की कोशिश करते हैं। यस, तो गाइस, ये क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन में है डिटरमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ए पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। तो हमने चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 उसका फैक्टर है कि नहीं। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन जो पॉलिनोमियल है वो है कि नहीं। तो ये हमने चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी हमें चेक करना हो कि कोई भी जो इक्वेशन गिवन है वो उसका फैक्टर है कि नहीं, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 दिया हुआ फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें इसके लिए फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो गिवन आपके पास इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन गिवन है और हमें गिवन किसको चेक करना है, x प्लस 1 को हमने चेक करना है कि वो फैक्टर है इसका कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करके यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गाइस, हम x प्लस 1 को पुट करते हैं 0 के बराबर और x की वैल्यू यहां से आ जाती है -1। तो मीन्स मैं इसको पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन बना लेता हूं, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, तो अब मैं इस पॉलिनोमियल में मैं चेक करता हूं कि ये जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू -1 आई है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। मींस कहने का मतलब कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको p ऑफ -1 पे मैं चेक करूंगा। अगर वैल्यू 0 आ गई तो मतलब कहने का मतलब कि ये उसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली कहने का मतलब कि ये जो x प्लस 1 है ये उसका फैक्टर बनता है गिवन इक्वेशन का। तो मैं यहाँ पर x को रिप्लेस करूंगा -1 के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। -1 का क्यूब, नेगेटिव वैल्यू का जो ऑड नंबर होता है पावर में तो वो नेगेटिव में आंसर आता है। तो -1 प्लस -1 का जब स्क्वायर, इवन नंबर पावर हो नेगेटिव की, तो वो पॉजिटिव होता है आंसर, तो 1 आ जाएगा। तो +1, तो ये -1 और +1 ये खत्म हो गया और आंसर आ गया 1। तो गाइस, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1 आंसर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x प्लस 1 है, दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये वैल्यू 0 नहीं है, तो इसलिए ये उसका फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं थोड़ा। इस क्वेश्चन में अगेन हम चेक करेंगे कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है गिवन इक्वेशंस का तो नहीं। तो चेक करते हैं अगेन, मैंने जैसे जब भी समझाया x प्लस 1 को हम पुट कर देंगे 0 के बराबर और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो गाइस, जो गिवन इक्वेशन है इसको पॉलिनोमियल बना लेंगे, px में फंक्शन में एक पुट कर देंगे x की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस इक्वेशन में हम चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू -1 के साथ। तो गाइस, ये p ऑफ -1 पे हम चेक कर रहे हैं इसको। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक x की वैल्यू पर रिप्लेस कर दिया x -1 के साथ। अब इसको मैं चेक करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो -1 की पावर जो इवन है तो 1 आ जाएगा, -1 की ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर यहाँ पर स्क्वायर में है तो ये प्लस में आ जाएगा और -1 सिंपल है तो -1 आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे 1 और 1 खत्म हो जाएगा, 1 और 1 अगेन खत्म हो जाएगा और वैल्यू जो हमारी बच जाती है p ऑफ -1 इक्वल टू 1 बच जाता है। तो सो हम कह सकते हैं, सो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट बाय फैक्टर
थ्योरम, यस यहाँ ऐसे ही लिखना है फैक्टर थ्योरम, यस x+1 इज नॉट अ फैक्टर, यस नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो इस पॉलिनोमियल का जो x+1 है वो फैक्टर नहीं है। तो गाइस बहुत इजी है, आपने वैल्यू को बस रिप्लेस करना है, x की वैल्यू हर बार हमने चेक करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूं। थर्ड पार्ट में अगेन हमें x+1 को फैक्टर चेक करना है। तो बहुत इजी है, आप सीधा ऐसा हमने अभी सॉल्व किया, x+1 की वैल्यू इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -1। तो मैं यहाँ पे p ऑफ -1 को चेक करूंगा गिवन पॉलिनोमियल में। तो इस पॉलिनोमियल में जब मैं चेक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि ये फैक्टर बनता है उसका कि नहीं। तो गाइज यहाँ पर जो वैल्यू पुट की मैंने, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर वैल्यू जो पुट की वो मेरी वैल्यू बन जाती है यस -1 का 4 पावर और प्लस 3 टाइम्स -1 की पावर क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 और +1। तो ये वैल्यूज को मैं सॉल्व करूंगा। इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर लेता हूं। -1 की इवन पावर है तो 1 आ जाएगा, ऑड पावर है तो -3 आ जाएगा। -1 की ऑड पावर, -1 में आंसर आया और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया। अब -1 का स्क्वायर है वो पॉजिटिव पावर आ गई, +1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। -1 सिंपल है, +1 तो -1 और +1 खत्म, अब माइनस का 3 और प्लस का 3 खत्म, तो वैल्यू बच गई मेरी 1। तो अगेन यहाँ पर 0 नहीं आता है, 1 वैल्यू बच जाती है। सो मैं कह सकता हूं सो द नंबर जो इक्वेशन है x+1 इज नॉट अ फैक्टर। तो हम कह सकते हैं इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि वेदर इट्स ए फैक्टर और नॉट। तो हमें चेक करना है कि ये जो gx गिवन है ये px का फैक्टर है कि नहीं। तो गाइज हम रिमाइंडर थ्योरम को कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हम कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यू, वो वैल्यू हम यहाँ पर जो सेकंड px जो पॉलिनोमियल है उसमें हम x को रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ लो कि वो पॉलिनोमियल ये जो gx है वो फैक्टर है उसका px का। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें gx के प्लेस पर हमें x+1 दिया था, हमने उसको चेक किया था कि फैक्टर है कि नहीं। तो अगेन हम यहाँ पर gx को पुट कर देंगे, gx को इक्वल टू पुट कर देंगे 0, मींस कहने का मतलब x+1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये जो वैल्यू है x की जो -1 वैल्यू आई है उसको हम px में पुट करेंगे, p की -1 बन जाएगी। तो वहां पे हम रिप्लेस करके x को चेक करने लगे हैं। तो गाइस मैं रिप्लेस करने लगा हूँ, p ऑफ 1 हम चेक करने लगा हूँ कि ये जीरोस आता है कि नहीं। तो ये आएगा 2, आपने रिप्लेस कर देना है। यहाँ जहां पर x है वहां पर आपने -1 को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि देखिए जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो किसी का भी हम चेक करते हैं कि वह उसका फैक्टर है कि नहीं, तो तब रिमाइंडर 0 बचता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे x को रिप्लेस करके वैल्यू चेक करने लगे कि हमारे पास क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स यहाँ पे x के प्लेस पर आ जाएगा -1 और -1। तो गाइस इसको हम एक एक वैल्यू को पुट करके हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 का ये क्यूब है गाइस, तो -1 का जब भी क्यूब होता है तो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जब तो -2 बन गया। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव आएगा, तो ये बन जाएगा +1। ओके गाइस, तो माइनस का 2 है और ब्रैकेट में भी माइनस का 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया +2 -1। तो अब मैं कर लेता हूँ -2 और +2 0 और -1 और +1 ये दोनों ±0, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 0। तो मैं कह सकता हूं कि हेंस gx इज फैक्टर ऑफ
पी एक्स। तो ये हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, क्योंकि जो पी एक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ गई है। तो बहुत इजी है, आपने बस इस तरह के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गाइस आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करता हूं अगले पार्ट के ऊपर। तो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4 का। तो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th का हम कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन। तो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगेन पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम जीरोस ऑफ द जी एक्स फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो ऑफ जी एक्स। जीरो ऑफ जी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल टू है एक्स प्लस 2। ओके, तो यहां से इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली, -2 आ गई। ये वैल्यू को इस जीरोज ऑफ का हम चेक करेंगे इस px पे। तो p ऑफ -2 पुट करेंगे गाइस, p ऑफ -2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा -2 का क्यूब, क्योंकि पहले x क्यूब है, हम रिप्लेस कर रहे हैं x को -2 के साथ, प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर, प्लस ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 टाइम्स -2 यस प्लस 1। तो अब वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा। तो -2 का क्यूब क्या होता है गाइस, -2 का क्यूब होता है -8 यस, और -2 का स्क्वायर आ गया 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये आ गया प्लस का 12 यस, 3 को मल्टीप्लाई किया -6 के साथ 2 के साथ, तो -6 आ गया प्लस 1। तो अब मैं प्लस माइनस कर लूंगा, माइनस का 8 और माइनस का 6 माइनस का 14, और ये माइनस का 14 और 12 जो प्लस का है और 1 प्लस का है, तो ये प्लस का 13। तो वैल्यू मेरी आ गई -1। तो गाइस विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैं कह सकता हूं हैंस जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्यों, क्योंकि px की वैल्यू, बिकॉज px इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर बच जाता है। जब भी रिमाइंडर बच जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो गाइस बहुत इजी है, बस आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही सम को सॉल्व कर देना है। तो थर्ड पार्ट, अगेन gx की वैल्यू हमने चेक करनी है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, gx को पुट कर दिया इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने x-3, क्योंकि gx की वैल्यू जो थी वो थी x-3, तो मैंने इसको इक्वल टू पुट किया 0 और x को फाइंड कर लिया मैंने 3। ये x को मैं टेस्ट करूंगा यहाँ पे px में, और x को रिप्लेस कर दूंगा 3 के साथ, और मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 3 का क्यूब -4 टाइम्स 3 का स्क्वायर गाइस प्लस 3 प्लस 6। तो ये मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 का क्यूब मुझे पता है 27 होता है, -3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 36 आ गया, +3 6। तो ये मैं सारे प्लस वाली वैल्यूज प्लस कर लूंगा, 27 और +3 30 और +6 आ जाएगा, ये 36 -36। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 0। तो देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू आ गया मेरा 0। तो हैंस मैं कह सकता हूं हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो यहां पे रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है। तो गाइस बहुत इजी है, आपने बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करते ही हमारा इमीडिएटली आंसर मिल जाता है। ओके गाइस,